चीन के वुहान से निकला हुआ कोरोना वायरस दुनिया के कोने कोने में फैल गया है। आज यह बीमारी दुनिया के लिए एक गंभीर विषय बन गया है। आज दुनिया भर में मौत का आंकड़ा लाखों में चला गया है। भारत में तो यह वायरस हाहाकार मचा रहा है। इससे बचने के लिए यदि आप पब्लिक प्लेस पर नहीं जा रहे और घर पर रहकर आप सतर्कता नहीं बरत रहे तो यह वायरस आपको चपेट में ले सकता है। कोरोना का संक्रमण अचानक से घटता है और फिर अचानक से बढ़ने लगता है। इस बात को समझ पाना मुश्किल हो गया है। इस वायरस के ऊपर कई सारे रिसर्च सामने भी आ रहे हैं। अभी 2021 में एक नामी मेडिकल जर्नल लासेंट में छपी हुई एक स्टडी के अनुसार ज्यादातर पर यह वायरस संक्रमण हवा के माध्यम से फैल रहा है। इसके लिए उन्होंने 10 दावे पेश किए। आज इस वीडियो में हम वही 10 दावों के बारे में जानने वाले जो हम सभी के लिए जानना आवश्यक है। और यह वायरस हवा से नहीं बल्कि अन्य माध्यम से फैल सकता है, इसका कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन यह 10 दावे जरूर साबित करते हैं कि यह वायरस हवा से यानी एरोसोल से फैलता है। स्टडी के मुताबिक सुपर स्प्रेडर इवेंट ही महामारी को आगे ले जा सकता है। इस इवेंट के जरिए ही हवा के माध्यम से यह बीमारी फैलने की संभावना 95% बढ़ जाती है। यह बीमारी मुंह से निकलने वाले बड़े बूंदों से ज्यादा एरोसोल से ही फैलती है, क्योंकि बड़े बूंद हवा में नहीं फैल सकते बल्कि एरोसोल हवा के साथ बह सकता है। और ऐसे इवेंट्स के जरिए ही बीमारी महामारी में बदलने में देर नहीं लगती। ऐसे इवेंट्स की ज्यादा संख्या के आधार पर ही ट्रांसमिशन को अहम माना जा सकता है। द लासेंट में छपी हुई स्टडी के अनुसार क्वारंटाइन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरे में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया है, क्योंकि यह होटल एक ही वेंटिलेशन सिस्टम या फिर डक्ट से जुड़े हुए होते हैं। लासेंट के अनुसार यह ट्रांसमिशन उन लोगों से ज्यादा फैलता है जिनको इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। दुनिया भर में ज्यादा तौर पर यह वायरस फैलने की ये एक बड़ी वजह बताई गई है। स्टडी के अनुसार यह लोग जब बोलते हैं तो हजारों पार्टिकल्स इनके मुंह से निकलकर हवा में फैल जाते हैं और अन्य लोगों को संक्रमित करते हैं। स्टडी में यह भी देखा गया है कि यह वायरस हवा में 3 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। स्टडी में यह भी देखा गया है कि इमारतों या फिर बंद कमरों में यह ट्रांसमिशन ज्यादा फैलता है, क्योंकि हवा आने जाने के लिए यह रास्ता नहीं होता। यदि अच्छी और ज्यादा वेंटिलेशन दिया जाए तो यह ट्रांसमिशन कम हो सकता है। अस्पताल और मेडिकल संस्थाओं में भी यह ट्रांसमिशन देखा गया है। हालांकि यहाँ पर पीपीई किट्स और अन्य सावधानियां भी बरती जाती है, फिर भी ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एरोसोल से बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। यह वायरस हवा में 3 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। स्टडी के मुताबिक मरीजों के कार से और कमरों की हवा से वायरस पाया गया है। हालांकि हवा से सैंपल इकट्ठा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। वायरस को लैब तक ले जाना भी मुश्किल होता है। एक जांच के अनुसार अस्पताल और कोविड सेंटर वाली इमारतों के एयर फिल्टर और डक्ट से यह वायरस मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वायरस संक्रमण हवा से फैलने का दावा 100% सही है। एक ऐसी भी स्टडी की गई है, 2 अलग अलग जानवर 2 अलग अलग पिंजरे में रखे गए और वह दोनों पिंजरे एक ही डक्ट से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों के बाद यह पाया गया कि दोनों भी जानवर कोरोना से इन्फेक्ट हो गए थे। यह भी एक बड़ा एग्जाम्पल पेश किया गया है। यह वायरस हवा से नहीं फैल सकता, ऐसा एक भी सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। द लासेंट के अनुसार जितने भी रिसर्च किए गए हैं उनमें से ज्यादा तौर पर मामलों में हवा को ही ट्रांसमिशन का माध्यम बताया गया है। इस वायरस के दूसरे तरीकों से फैलने के बहुत ही कम सबूत मिले हैं, बल्कि हवा से फैलने के सबूत ज्यादा है। कुछ सबूत तो ऐसे पाए गए हैं कि सरफेस से भी यह वायरस फैल सकता है, लेकिन इसके लिए पक्के दावे नहीं मिल सके। यह महामारी जानलेवा हो रही है। अपना ख्याल खुद को ही रखना है। यदि इस संक्रमण से बचना है तो पब्लिक प्लेस को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। इसी में हम सबकी भलाई है। आज के लिए इतना ही। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।